तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी ऐसे मुनिराजों का हम स्वरूप निहार रहे हैं। कल हमने ब्रह्मचर्य के दो प्रकार से भेद कह लीजिए, कोई बात नहीं, दो प्रकार के ब्रह्मचर्य देखे थे। एक भाव ब्रह्मचर्य और एक द्रव्य ब्रह्मचर्य, जिसे निश्चय और व्यवहार ऐसा भी कह सकते हैं। तो भाव ब्रह्मचर्य क्या है? तो ब्रह्मचर्यति इति ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म मतलब होता है आत्मा। तो अपने आत्मा में ही चरण करना, विचरण करना, लीन रहना, वही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। और बाहरी ब्रह्मचर्य मतलब ये बराबर से शील की नौबाड़ बनाए रखना और ब्रह्मचर्य यथावत पालन करना, ये व्यवहार से ब्रह्मचर्य कहा जा सकता है। देखिए, ये विचारणीय बात है कि बाहर में वो व्यवहार ब्रह्मचर्य नहीं हो तो अंतरंग में भाव ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता है। ये इतनी योग्य बात है। भले ही हमें फोकस बाहर की तरफ नहीं रखना है, परंतु बाहर में परिणाम ही वैसे विशुद्ध नहीं है तो आत्मिक शुद्धि कैसे प्रकट हो। इसलिए सर्वप्रथम हमें ये बाहरी ब्रह्मचर्य मतलब व्यवहार ब्रह्मचर्य भी इक्वली इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। व्यवहार ब्रह्मचर्य भी अपना अपना महत्व रखता है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य के कल हमने ब्रह्मचर्य व्रत के हमने कल 4 स्तर देखे थे और एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था। तो अहिंसा व्रत में 4 स्तर घटित करने हैं और अपरिग्रह व्रत में भी 4 स्तर घटित करने हैं। तो कैसे हो सकता है बताएंगे? अहिंसा में मतलब कल ट्राई किया था, अभी अपरिग्रह में करूँ क्या? राइट, हाँ कीजिए। अपरिग्रह में जैसे पहला स्टेप अपन ले सकते हैं कि अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा ना करना। ओके। मतलब कि अपनी नीड हो उतना ही, हाँ। उससे ज्यादा नहीं इकट्ठा करना, उस अपन पहली स्टेप कह सकते हैं। ओके। उसी स्टेप में मतलब जो अपने पास ऑलरेडी जितनी अपनी नीड्स है उससे थोड़ा सा कम, अच्छा। उससे थोड़े से कम दोष करना। हम्म। तीसरी में कह सकते हैं कि बिल्कुल गिने चुने, जैसे कि बस गिने चुने 5 कपड़े ही रखना कि इन्हीं को ही, इसके अलावा और नहीं। ओके। चौथी स्टेप में अपन कर सकते हैं कि मतलब जो मुनि जो मतलब धारण करते हैं। राइट, तो ऐसे 4 स्तर देखे जा सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में ही बात करूँगा तो बराबर से वो 4 स्तर बनेंगे। ये जो आपने अपरिग्रह के बारे में कहा, तो पहले 2 स्तर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उसको भी रेक्टिफाई करता हूँ और फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी अपरिग्रह की बात आई है तो उसी को उठाते हैं। पहले उसके 4 स्तर देखने हैं। तो पहले स्तर में चौथा गुणस्थान देखा था, जहाँ पर अन्याय अनीति तो नहीं करेगा, परंतु अभी तक उसने सीमा नहीं बनाई है, एक लिमिट नहीं लगाई है कि मैं कितना कमाऊंगा। निरतिचार रूप से अनाप शनाप रुपया पैसा ग्रहण नहीं कर रहा है, निरतिचार रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब यदा कदाचित वंस इन अ लाइफ टाइम
कभी तो थोड़ा सा अतिचार लग जाता है। अब किस रूप से लगता है, वो मन के स्तर पर भी हो सकता है, वचन के स्तर पर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो पर्टिकुलरली उसने संग्रह ही किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो निरतिचार प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं हुआ है। मेन टर्म क्या आया है चौथे गुणस्थान में, अभी तक परिग्रह को लेकर प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं हुआ है। ओके, दूसरा स्तर जो व्रत प्रतिमा में देखते हैं, पांचवें गुणस्थान में व्रत प्रतिमा है, उसमें परिग्रह परिमाण व्रत के अंतर्गत ये देखा था कि अपनी जितनी आवश्यकता है, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अभी आपने कहा कि अपनी जितनी नीड्स है उससे कम रखेगा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये बन सकती है कि मान लीजिए उसकी ज़रूरत है और उससे कम रख लिया तो आकुलता होने के चांसेस ज़्यादा है। तो बेहतर यही रहेगा कि जितनी कुछ स्थिति है द्रव्य क्षेत्र काल भाव को विचारते हुए, हो सकता है कि वो अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे एकदम मार्जिनल अमाउंट में थोड़ा सा ज़्यादा रख दे। जैसे उसे लगता है कि मेरा अभी एक 20 लाख में काम हो जाएगा, उसकी ये नीड है, तो एक मार्जिनल अमाउंट से जैसे 50,000, 1 लाख, ये थोड़ा सा एक मार्जिन रख के वो अपनी सीमा बना लेगा, ऐसा कुछ करेगा। ओके, यहाँ पर अनाप शनाप रुपया पैसा भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये निरतिचार रूप से पालन कर रहा है। आगे परिग्रह त्याग, हाँ बराबर, परिग्रह त्याग प्रतिमा जो कि 9वीं प्रतिमा है, वहाँ पर जैसे आपने कहा कि एकदम सीमित परिग्रह ही रखेगा। जैसे 2 कपड़े रख दिए, 1 बाल्टी, मग्गा, 1 छन्ना और एकदम थोड़ी सी कैश, जो कि कभी लग जाए तो उसमें काम आ जाए। ये दूसरों को देने के लिए नहीं, स्वयं के लिए। जैसे कभी लगा कि एक कुर्ता बहुत ही ख़राब हो गया है, ये साड़ी बहुत ही ख़राब हो गई है, तो इसको अभी थोड़ा चेंज कर ले, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लेंगे? तो उसके लिए कुछ एकदम ही बेसिक नीड्स है, ज़रूरतें हैं, उसके लिए वो थोड़ी सी कैश रखेगा। तो इतना सीमित परिग्रह वो रख देता है। देखिए दूसरे स्तर में वो अपने घर परिवार वालों का पोषण कर रहा था, परंतु अब जब तीसरे स्तर में आ गया है, परिग्रह त्याग प्रतिमा में आ गया है, तो अभी वो सिर्फ खुद के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, स्वयं के ऊपर ही वो अभी खर्चा करेगा, क्योंकि उसने रिसोर्सेस एकदम लिमिटेड रखे हैं। ओके, और जो चौथा स्तर है अपरिग्रह महाव्रत, वहाँ तो सर्वसंग परित्याग होता है, 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है। ओके, ये तो अपरिग्रह व्रत के 4 स्तर देख लिए। अब अहिंसा व्रत के 4 स्तर, तो इसमें कैसे बनेगा? चौथे गुणस्थान में जो कि पहला स्तर है, यहाँ पर संकल्पी हिंसा का प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं हुआ है। मतलब उसके जीवन में संकल्पी हिंसा हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, परंतु कैसे? एकदम अशक्य अनुष्ठान रूप जो कुछ भी संकल्पी हिंसा है वो बन सकती है। अशक्य अनुष्ठान रूप मतलब ये किसके ऊपर लागू होगा? अरे राजा है, अब राजा है तो अपनी प्रजा की रक्षा करेगा या नहीं करेगा? किसी ने आक्रमण किया है तो डिफेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। युद्ध करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अभी सिपाहियों को ट्रेनिंग देनी है तो कुछ होता होगा या नहीं होता होगा? मतलब प्राणघात वहाँ हो पर ट्रेनिंग के पर्पज से होता होगा। तो इस अशक्य अनुष्ठान से वो नहीं बच सकता है, तो ऐसी संकल्पी हिंसा तो बनती है। परंतु अनर्गल प्रवृत्ति रूप संकल्पी हिंसा तो चौथे गुणस्थान वर्ती के भी नहीं होगी। अनर्गल प्रवृत्ति रूप मतलब शिकार करना है, तो ऐसे तो चौथे गुणस्थान में बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, तो चौथे गुणस्थान का जो स्तर है, पहला स्तर, कंक्लूडिंग लाइन क्या है? अशक्य अनुष्ठान रूप संकल्पी हिंसा बन सकती है, अनर्गल प्रवृत्ति रूप संकल्पी हिंसा बिल्कुल नहीं होगी। ओके, अभी दूसरा स्तर अहिंसाणुव्रत में, यहाँ पर सर्व प्रकार से संकल्पी हिंसा का त्यागी हो चुका है, त्रस हिंसा का अभी बिल्कुल भी घात नहीं होगा। ओके, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। ठीक है, तो यहाँ पर स्थावर की हिंसा तो होगी परंतु एकदम लिमिटेड मात्रा में, ज़्यादा व्यर्थ रूप से स्थावर का भी घात नहीं होगा। ओके, आगे जब
आठवीं प्रतिमा मतलब आरंभ त्याग प्रतिमा में देखेंगे और थोड़ा सा आगे विचारेंगे, तब वहां पर संकल्पी हिंसा तो पहले ही गई थी, अब आरंभी हिंसा भी गई है, उद्योगी हिंसा भी गई है और कालांतर में विरोधी हिंसा भी जाने वाली है। पहले क्या होता था, घर परिवार वालों की रक्षा के लिए कोई आक्रमण कर रहा है तो उसके बचाव के रूप में किसी का खून हो सकता था, तो वो तो विरोधी हिंसा में चला जाएगा, दूसरे स्तर में संभव है। परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पदोन्नति होगी, आठवीं प्रतिमा में बढ़ेगा, नौवीं प्रतिमा में बढ़ेगा, तो ये चारों ही प्रकार की हिंसा से भी वो निवृत्त हो जाएगा। मतलब जो कुछ भी एकदम लिमिटेड पानी छानना है, इतने भर कुछ वो हिंसा होती होगी वो होगी, परंतु बाकी आरंभ के कार्य कुछ नहीं होंगे, हिंसा नहीं होगी। और अहिंसा महाव्रत विचारेंगे तो वहां पर स्थावर की हिंसा का भी त्याग, प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो जाते हैं। ओके, तो ये 4 स्तर क्लियर है। जी भैया। ओके, तो ये हमने ब्रह्मचर्य व्रत पे भी घटित किया, अपरिग्रह व्रत पे भी घटित किया और अहिंसा व्रत पर भी ये 4 स्तर लागू करने देखे हैं। ओके, तो लौट आते हैं अपने प्रकरण में। कल हमने ब्रह्मचर्य का स्वरूप देखा था, क्या उसका महत्व होता है, इसके बारे में थोड़ा विचारा था। आज उसकी भावनाएं और अतिचारों पर विचार करेंगे। ओके, एक मिनट, हाँ, सूत्र खोलूं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्येष्ट स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। 5 भावनाएं एज यूजुअल गिना रहे हैं। कौन सी? स्त्री राग कथा श्रवण मतलब स्त्री कथा सुनना, अपोजिट भी लगा लेना, पुरुषों की कथा, राग की कथा सुनना। एक, तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण करना, उनको देखना। पूर्व रतानुस्मरण, भोगे हुए भोगों को याद करना। 3, वृश्येष्ठ रस त्याग, ये 4 मतलब गरिष्ठ भोजन नहीं करना, कामोत्पादक जो उत्तेजना बढ़ाते हैं ऐसे रसों को, ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करना। और स्वशरीर संस्कार त्यागा मतलब अपने शरीर का संवारना, संवारने की कुछ भी क्रिया नहीं करना। तो ये 5 भावनाएं बता रहे हैं। अब इनका क्या स्वरूप है इसको थोड़ा देखते हैं। क्या पहला क्या है, स्त्री राग कथा श्रवण। स्त्री के बारे में अब मुनियों की चर्चा चल रही है तो स्त्री विशेष ही बात चलेगी, तो स्त्रियों के बारे में बिल्कुल भी चर्चा वार्ता नहीं होना। अब ये बराबर से यहाँ भी लगा लेना, आरिकाओं का संग होगा तो पुरुषों के बारे में, मुनियों के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं होगी, कुछ भी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्या बात है इससे? अरे यहाँ पर बात भी करेंगे तो भी ब्रह्मचर्य में दोष आता है। ठीक है, नाम तक नहीं लेना है। अभी इसमें ये बात थोड़ी समझने लायक है कि जैसे हमने सत्य महाव्रत में देखा था कि मुनिराज हित की रक्षा के लिए मित और प्रिय को गौण कर सकते हैं, उसी प्रकार हम सब जीवों को, हम सब गृहस्थों को सचेत करने के लिए वे इस मुद्दे को भी थोड़ा सा गौण कर सकते हैं। जो स्त्री राग कथा श्रवण की बात है तो उसको थोड़ा सा गौण कर सकते हैं। किस रूप से, मैं प्रथमानियों के एक उदाहरण के माध्यम से बात रखता हूँ। हालांकि मैंने ये उदाहरण आपके साथ शेयर भी किया है, आज प्रकरण संगत बात आ ही गई है तो फिर से रखता हूँ। देखिए, आदि पुराण किसने लिखा है आपको पता है? नहीं भैया। नहीं, तो आदि पुराण ये आचार्य जिनसेन ने लिखा हुआ है।
जहाँ पर आदिनाथ भगवान का चरित्र बताया है, उसमें आदिनाथ भगवान की दो गृहस्थावस्था की दो पत्नियां नंदा और सुनंदा, इनका नखशिकांत इतना अश्लील वर्णन आया है, उनके एक एक अंग का उपांग का इतना खतरनाक निरूपण आया है कि कोई हम जैसे पढ़ेंगे तो शायद हम भी पथ से भ्रष्ट हो जाएं, इतना अश्लील वर्णन आया है। तो समाज ने जब इसे पढ़ा तब सभी ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि नग्न दिगंबर मुनिराज, वो भी आचार्य की पोस्ट वाला, ऐसी अश्लील बात कैसे लिख सकता है। इसीलिए समाज ने कहा कि आप इसकी परीक्षा दें तो ही हम इस ग्रंथ को स्वीकारेंगे। तो हम सभी को तो पता है कि दिगंबरत्व यह निर्विकारता का पूर्ण परिचायक होता है। इसीलिए जब उस ग्रंथ की पूरी समाज के सामने वाचना हुई, मतलब पूरी समाज बैठी थी, आचार्य जिनसेन वो एक एक छंद पढ़ रहे हैं, परंतु अंत तक वे निर्विकार बने रहे। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आचार्य ने जो ये बात लिखी थी, ये इतना भृत्सन कथन किया था, तो ये किसी के विषय भोग को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया था। वे तो ये संदेशा देना चाह रहे थे कि इतने इतने सुंदर भोग होने के बावजूद भी देखो तीर्थंकर जैसा जीव भी इनको लात मारकर ठुकरा कर चला गया है, उनको रत्ती पाई भी इसमें कोई सुख भासित नहीं हुआ है। तो हम ऐसे कैसा तो अपना साथीदार है, हम उसमें आसक्त हो बैठे हैं। इसके लिए ये प्रेरणा देने, ऐसी प्रेरणा देने के लिए उन्होंने इतना सारा कथन किया। ठीक है, स्त्रीराग कथा श्रवण हो गया। आगे तन मनोहरांग निरीक्षण, मतलब मनोहर अंगों का निरीक्षण नहीं करना। अब देखिए मुनिराज को चलते चलते फुर्सत ही नहीं है कि वे किसी की तरफ देखे भी। क्यों? एरिया समिति से चल रहे हैं तो इधर उधर देखने का कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अगर बैठे भी हैं तो या तो वे अपना अपना चिंतन कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इधर उधर देखने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए स्त्री आएगी, उसके मनोहर अंगों को देखेंगे, ऐसी बात बहुत योग्य इन द सेंस इतनी प्रैक्टिकल नहीं लग रही है, परंतु कभी यदा कदाचित हो सकता है, तो उसमें भी बचे रहना, इसके लिए ये भावना बताई गई है। आपको ये भी मर्यादा मालूम होगी कि जब भी श्रावक ही कह रहा हूँ, आर्यिकाओं का संघ विहार कर रहा है और मुनियों का भी संघ विहार कर रहा है, तो अगर इनको पता चले, किसी भी एक संघ को पता चले कि मुनि, मतलब आर्यिका संघ को पता चले कि मुनि का संघ आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से, या मुनि के संघ को ऐसा पता चले, तो तुरंत अपनी दिशा मोड़ देते हैं। उनका डायरेक्टली एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर मतलब फेस टू फेस, आमने सामने आएंगे, ऐसी संभावना बहुत रेयर है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, कभी आमना सामना नहीं होता है। ठीक है, ये तो एक मर्यादा की बात है ही। दूसरी बात, अगर किसी आर्यिका को प्रश्न है, कोई शंका समाधान करनी है, कोई प्रायश्चित आदि विधि के बारे में समाधान लेना है, तो इसके लिए अगर मुनि के साथ चर्चा करनी पड़े तो उसके लिए भी मर्यादा की बातें हैं। अगर आचार्य के साथ चर्चा करनी है तो आर्यिका और मुनि के बीच में 5 हाथ का अंतर चाहिए। अगर उपाध्याय होंगे तो 6 हाथ का अंतर चाहिए, और अगर सामान्य साधु होंगे तो 7 हाथ का कम से कम अंतर तो चाहिए ही चाहिए। और ये नहीं समझना कि अंतर चाहिए मतलब एक अकेली वो आर्यिका होगी और एक सामने वो मुनि होंगे, ना, ऐसा नहीं है। आर्यिका अगर मुनि के साथ चर्चा के लिए आ रही है, इस प्रकार से कोई शंका समाधान है, प्रायश्चित आदि के बारे में कुछ जानना है, तो अकेली आर्यिका नहीं जाएगी, 3-4 आर्यिकाएं साथ साथ जाएंगी और साथ में उनकी गणिनी आर्यिका भी होगी।
तथा जिसका प्रश्न है वो सामने नहीं रहेगी, गणिनी आरिका सबसे आगे रहेगी और उसके पीछे वो आरिका माता जी रहेगी। मतलब कितनी मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा है, तो ये हम विचार सकते हैं कितनी मर्यादा है। मैं चाहे तो वो कितना डिस्टेंस चाहिए ये तो फिर से एक बार बता देता हूँ। आचार्य होंगे तो 5 हाथ का अंतर कम से कम चाहिए, उपाध्याय होंगे तो 6 हाथ का अंतर, और मुनिराज होंगे, सामान्य साधु होंगे तो 7 हाथ का अंतर तो चाहिए ही चाहिए। जब यहाँ पर ही इतनी दूरी है तो छूने करने की बात तो संभव ही नहीं है। ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि किस प्रकार एक गृहस्थ भी मुनि को छू नहीं सकता है। एक श्राविका किसी मुनि को या कोई श्रावक किसी आरिका माता को छुए, ये तो संभव ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आरिका और मुनि रिस्पेक्टिवली इस केस में उपसर्ग मानकर वही बने रहेंगे। ये इसकी चर्चा में, ये अतिचार और भावनाएं पूरी हो जाने के बाद इसकी चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एरियर्स में रखेंगे थोड़ा। मनोहर अंग निरीक्षण हो गया। आगे वृश्चेष्ट स्व शरीर, पूर्व रतानुस्मरण, सॉरी, तीसरा है पूर्व रतानुस्मरण। पहले जो कुछ भी विषय भोगे थे उनको याद नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य की भी एक भावना है। ओके, आगे गरिष्ठ रसों का सेवन करना। गरिष्ठ रसों का सेवन क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कामोत्तेजना बढ़ती है, विषय वासना की वो तृष्णा बढ़ती है और इससे ब्रह्मचर्य खंडित होता है, और ये न हो इसलिए गरिष्ठ रसों के सेवन के त्याग की बात कही है। अच्छा, कदाचित अगर मुनिराज को आहारचर्या में थोड़ी सी घी के पदार्थ मिले, कुछ तली हुई वस्तु मिले और उसको मुनिराज ग्रहण कर ले, तो ग्रंथों में ऐसा आता है कि उस दिन मुनिराज सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करे। ऐसा स्पष्ट आदेश आचार्यों के द्वारा दिया गया है। क्या कहा फिर से? जिस दिन मुनिराज ऐसे घी, हलवा, पुड़ी, थोड़ा सा गरिष्ठ आहार लेते हैं, घी के पदार्थ लेते हैं, तली हुई कुछ पदार्थ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो इस केस में मुनिराज उस दिन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करे। क्यों सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन क्यों नहीं कर सकते? स्खलन के बहुत अवसर बन सकते हैं, इसीलिए सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे। सामान्य कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ होंगे, सामान्य चरणानियों का ग्रंथ हो सकता है, उसको पढ़ सकते हैं, सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ें। सिद्धांत ग्रंथ मतलब ये षटखंडागम है, धवला, जय धवला, महाधवला है, तो ऐसे गरिष्ठ विषय वाले ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे कर्णानियों के विशेष तौर पर। ओके, ये हो गया, चौथी भावना होगी। अब पांचवी भावना, शरीर का संस्कार, इसका त्याग करना। अभी क्या कह रहे हैं? स्व शरीर संस्कार त्याग। स्व शरीर संस्कार त्याग मतलब शरीर का संवारना, उसको सुंदर बनाए रखने के विकल्प करना या मूल रूप से प्रवृत्ति करना, ये सब स्व शरीर संस्कार में आता है। ठीक है, अभी किस किस प्रकार से हो सकता है थोड़ा विचारेंगे। स्नान नहीं करना, ये हम बाद में भी चर्चा करने वाले हैं। जब 7 शेष गुण देखेंगे मुनिराज के, तब इसकी चर्चा आएगी कि मुनिराज का एक अस्नान नामक भी व्रत होता है। तो स्नान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर अपन उल्टा विचारते हैं, अगर स्नान करेंगे तो क्या होगा? स्नान करने पर वो फ्रेशनेस आती है, कह सकते हैं वो उत्तेजना आती है, और मुनिराज ये फ्रेशनेस बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वे स्नान नहीं करते। मैंने एकदम छोटे छोटे लॉजिक दिए हैं, विस्तार से हम तब चर्चा करेंगे। ओके,
तो ये स्नान भी कभी जिंदगी में एक भी बार स्नान नहीं करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि पानी ले लिया और रगड़ना चालू कर दिया, कभी ऐसा नहीं होगा। स्नान का भी एक ही छोटा सा एक्सेप्शन बनता है, वो भी कैसे? दंड स्नान के रूप में। दंड स्नान मतलब अगर कोई पक्षी की विष्ठा उनके शरीर पर गिर जाए अथवा कोई चांडाल आदि उनको स्पर्श कर जाए तो उस केस में उनको दंड स्नान का आदेश दिया गया है। दंड स्नान मतलब देखिए, एक डंडी है, उसके ऊपर जैसे पानी डाला जाता है तो बराबर सब तरफ वो पानी कवर हो जाता है, उसी प्रकार मुनिराज को इसी दंड स्नान के प्रकार से वो शुद्धि करनी है। इसके अलावा वो कभी स्नान नहीं ही करते हैं। ओके, ये स्व शरीर संस्कार त्यागा में पहली बात आ गई, स्नान नहीं करते हैं। दूसरा, अदंत धोवन, कभी भी दांत नहीं घसते हैं। जिंदगी में एक भी बार उंगली दांतों को नहीं चिपकाते हैं। अगर उंगली दांतों को चिपकाई, समझना उनका मुनिपना गया, मुनिपना ही गया। यह ऐसी बात है। क्यों? दांत घिसते हैं तो क्या बात है? फिर से वही रीज़न है कि उत्तेजना बढ़ती है, वो फ्रेशनेस आता है, और मुनिराज ये कभी नहीं चाहते हैं, वो उत्तेजना ही पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दांत नहीं घिसते हैं। ओके। और स्व शरीर संस्कार त्याग में कैसा होगा? हाथ पैर दबाना, वैसे ये कुछ एक्सेप्शंस के साथ ये बात लागू होगी, क्योंकि मुनिराज स्वयं के स्वयं हाथ पैर कदाचित दबा सकते हैं। वो भी कैसे? एकदम समाधि की स्थिति में कुछ बन रहा हो तो उस स्थिति में वो हाथ पैर दबा सकते हैं, परंतु उसके लिए भी और बहुत सी बातें हैं, ये बाद में चर्चा सब आने वाली है, तो अभी विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है। और इतना समझना चाहिए कि कोई श्रावक आकर तो बिल्कुल भी उनके हाथ पैर नहीं दबाएगा। जो कुछ भी वो हाथ पैर दबाने की क्रिया है, ये मुनिराज आपस में ही करते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं संभव है कि कोई श्रावक जाएगा मुनिराज के हाथ पैर दबाएगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मुनिराज कभी भी एक असंयमी से स्पर्श भी करवाना नहीं चाहते हैं। क्या कहा? फिर से रिपीट करता हूँ, मुनिराज अपनी जिंदगी भर में असंयमियों से तक स्पर्श करना नहीं चाहते। स्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे एक पुरुष है परंतु गृहस्थ है, गृहस्थ पुरुष से भी वे हाथ पैर नहीं दबवा कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात है, तो ये सब विचारना चाहिए। स्व शरीर संस्कार त्यागा में हम इसको विचार सकते हैं कैसी क्या बात होगी, और इसके और भी पहलू हम विचार सकते हैं। ये हाथ पैर दबाना है, इसके और भी कुछ पहलू विचार सकते हैं। जैसे अभी एक जनरल प्रश्न है, आपसे मैं उत्तर अपेक्षित करता हूँ, कोई गृहस्थ या कोई श्रावक किस टाइम में ज़्यादा फ्री होगा? दिन के समय में या रात्रि के समय में? रात में। रात में होगा, राइट। क्यों? दिन भर के समय में तो अपने आरंभिक कार्य है, व्यापार धंधा है, कुछ ये सब करना होता है। फ्री तो रात्रि में होते हैं, और अगर ऐसा रात्रि में वो जाकर मुनि के हाथ पैर दबाएंगे तो ये तो सीधे सीधे मुनिराज के ऊपर वो अनुमोदना का दोष आ जाता है ना। वो भले ही नहीं कर रहे हैं ना करवा रहे हैं, परंतु कोई आकर वो दबा रहा है तो उसकी अनुमोदना तो हो रही है, नहीं तो हो रही है, इसलिए वो जितना कुछ भी पाप होगा वो सारा का सारा मुनिराज के माथे मर जाएगा। वो श्रावक जो हाथ पैर दबाने आया है, अगर अयत्नाचार से चलते आया है, ईर्ष्या समिति से नहीं चला है, मान लीजिए गाड़ी इत्यादि से आया होगा, तो जितने भी जीवों का घात हुआ है सारा का सारा दोष मुनिराज के माथे चला जाएगा। और वे ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अपने निमित्त से ऐसी कोई भी बात बने। ठीक है, ये तो एक बिंदु है।
दूसरा बिंदु ये है कि जो मैंने जो अभी कहा कि श्रावक जाकर मुनि के हाथ पैर दबाएंगे, पहले तो हमें यह विचारना होगा कि मुनिराज का वास्तविक स्थान कहाँ होता है। अरे मुनिराज तो वन विचरू होते हैं। श्रावक के बस की बात है क्या कि वो रात्रि में जाकर रात्रि भर वो जंगल में रुका रहे? वो श्रावक के बस की बात नहीं है। वो तो घर में ही सुरक्षित बना रहेगा। ठीक है, अभी तक उसका इतना पुरुषार्थ नहीं हुआ है कि जंगल में ही रुक जाए, बराबर। तो इसलिए हम अगर मुनिराज का मूल लोकेशन विचारेंगे तो ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता है कि कोई श्रावक किसी मुनिराज के हाथ पैर दबा सकता है या नहीं दबा सकता है। ओके, इसीलिए मैं एक वाक्य कहता हूँ और उसके ऊपर से हम दो इम्प्लाइड मीनिंग भी निकालेंगे, दो इम्प्लाइड मीनिंग्स। श्रावक मुनिराज की वैयावृत्ति कर सकता है। ठीक है, ये हम नॉर्मली पढ़ते हैं, श्रावक मुनिराज की वैयावृत्ति कर सकता है। तो हम श्रावक मतलब क्या समझते हैं? कोई सामान्य सदाचारी गृहस्थ होगा, ये उसको हम श्रावक कहते हैं। और वैयावृत्ति कर सकता है मतलब क्या समझते हैं? वो हाथ पैर दबा सकता है, ये हम समझ लेते हैं। परंतु अगर ये दोनों ही अर्थ एक साथ लेंगे तो इस वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर देखिए, हम दो केसेस खड़ी करनी होगी। अगर हम श्रावक का अर्थ सामान्य सदाचारी गृहस्थ लेते हैं तो वैयावृत्ति का अर्थ हमें हाथ पैर दबाना बिल्कुल नहीं लेना है। वैयावृत्ति का अर्थ हमें आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, आवास दान इस रूप में लेना है। इस रूप में कैसे ले सकते हैं? अरे आचार्य समंतभद्र ने वैयावृत्ति के प्रकरण में यही सब लिया है। मैं सब चर्चा करके आया हूँ चौथी ढाल में। आहार औषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्तस्य ते चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्रा। 4 प्रकार की वैयावृत्ति कही है, आहार, औषध, उपकरण और आवास दान। तो जब श्रावक का अर्थ सामान्य सदाचारी गृहस्थ लेंगे, वैयावृत्ति का अर्थ 4 दान के प्रकार में लेना होगा। अच्छा, अगर वैयावृत्ति का अर्थ हाथ पैर दबाना ऐसा लेना है तो फिर श्रावक का अर्थ हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। जब वैयावृत्ति का अर्थ हाथ पैर दबाना ऐसा करेंगे तब श्रावक मतलब ऐसा जीव जो कि बराबर से मुनि तुल्य आचरण कर रहा है, मुनि के संग में ही उठ बैठ रहा है, मुनि बनने के लिए ही आया है, परंतु बस अभी वो कपड़े मात्र का अंतर बचा है, बाकी सारी की सारी चर्या मुनिवत ही हो गई है। तो ऐसे ग्रह त्यागी और मुनिवन मित्वा मतलब मुनि के पास जाकर रहने वाला जो श्रावक है, ऐसे श्रावक से कदाचित कदाचित कदाचित, मैंने जानबूझकर इस कदाचित शब्द को 3 बार कहा, कदाचित हाथ पैर दबवा कर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा ये आप रिपीट कर सकते हैं या मैं फिर से रिपीट करूं? अगर श्रावक जो है मुनिराज की वैयावृत्ति कर सकता है तो इससे 2 मीनिंग निकालें। हाँ। अगर श्रावक का अगर हम जो है असंयमी जो मतलब नॉर्मल जो गृहस्थ श्रावक है उसको लेते हैं तो वैयावृत्ति में आएगा कि वो आहार दान जो है, उनको औषधि दान, उनका उपकरण और आवास, राइट, ये आएगा। ये पहला अर्थ है। पहला। दूसरे अर्थ में अगर श्रावक को जो है अगर अपन वैयावृत्ति का अर्थ अगर हाथ पर दबाना लेते हैं, हाँ, उसमें श्रावक जो मुनि तुल्य आचरण करता हो, उस व्यक्ति जो वहीं पे उन्हीं के साथ निवास करता हो, मुनि तुल्य आचरण हो, उसके साथ कदाचित जो है हाथ पैर आदि दबा के मतलब वैयावृत्ति करवा सकते। राइट, बहुत बढ़िया। तो ये हमें वो क्रक्स समझना चाहिए कि हम यूजुअली वही अर्थ कर देते हैं कि श्रावक
एक मुनिराज की वैयावृत्ति कर सकता है, तो हम दोनों ही अर्थ एक साथ लगा लेते हैं। वैयावृत्ति मतलब हाथ पैर दबाना और श्रावक मतलब सामान्य असंयमी गृहस्थ, परंतु एक अर्थ लेंगे तो दूसरा अर्थ फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखने योग्य है। ओके, चलिए, ये अपने भावनाओं की चर्चा भी पूरी हो गई है। अभी अतिचारों की चर्चा हम विचारते हैं थोड़ा। कहाँ गया? पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहिता परिगृहिता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। ये तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का 28वां सूत्र मैं पढ़ रहा हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहिता परिगृहिता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। 5 अतिचार। पर विवाह करण, दूसरों का विवाह करना। अब वैसे ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत में ज़्यादा एप्ट है, मुनिराज के स्तर पर ये विशेष रूप से लागू नहीं होगा, परंतु कैसे थोड़ा बहुत हो सकता है इसको विचारते हैं। किसी एकदम सदाचारी गृहस्थ का, श्रावक का और श्राविका का विवाह हो गया, तो मुनिराज इसमें हर्ष मानेंगे, उसको हर्ष विषाद की कोई बात ही नहीं है। वे तो बल्कि ये विचार करेंगे कि तुम्हारे घर उजड़ जाए। मुनिराज क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि इनका घर अभी बस गया है, मुनिराज कहेंगे तुम्हारे घर उजड़ जाए। उजड़ जाए मतलब तुम जल्द से जल्द वैराग्य अंगीकार करो और हमारे जैसे मुनि आचरण मतलब वन विचरु हो जाओ। ये ऐसी बात वे विचारेंगे। जब कोई शादी हो गई, कितना भी सदाचारी हो, तो वे उसमें बिल्कुल भी हर्ष विषाद की कोई बात नहीं रखते हैं। ओके, आगे परिगृहित इत्वरिका गमन। अभी इत्वरिका मतलब होता है वैसे वेश्या, या कह सकते हैं इत्वरिका फिर दो भेद किए जाते हैं, एक परिगृहिता एक अपरिगृहिता। इनके पास आना जाना की तो अरे देखने तक की बात नहीं होती है, तो आने जाने की तो बात ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा लागू नहीं होगा। अनंग क्रीड़ा, जब छूने की बात नहीं आती, देखने की बात नहीं आती है, अनंग क्रीड़ा भी संभव नहीं होगी। और काम तीव्राभिनिवेशा मतलब विशेष वासना रखना, ये भी उनके संभव नहीं है। ओके, चलिए अभी एक बिंदु पर चर्चा करनी है, जो अभी अभी अपन चर्चा करके आए कि एक श्रावक मुनि को हाथ भी नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर ये ब्रह्मचर्य में भी थोड़ा कैसे घटित होगा, ये थोड़ा विचारना है। ओके, देखिए, जब हम कह रहे हैं कि कोई मुनि एक श्रावक से भी हाथ नहीं लगा कर ले सकता, तो इसमें ये जाहिर सी बात है कि किसी श्राविका का हाथ लगाना तो बड़े दूर की बात है, ये असंभव है, ये कतई संभव नहीं है। ऑपोजिट भी लगा लेना, आरिका श्राविका के हाथ से कदाचित हाथ पैर दबाकर ले लेवे, परंतु कोई श्रावक उनको हाथ लगाए ये भी बिल्कुल संभव नहीं है। ऑपोजिट जेंडर का डायरेक्टली किसी भी प्रकार से संपर्क होगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ओके, तो इससे ये भी बात सिद्ध हो जाती है कि जब भी आहार देने का प्रसंग आएगा, मुनिराज को आहार देने का प्रसंग आएगा, तो आहार दातार जो होगा, मतलब डायरेक्टली उनके कर पात्र में जो आहार देगा वो श्रावक ही देगा, स्पर्श करके नहीं, एकदम ऊपर के ऊपर उनके कर पात्र में दे देगा। श्राविका बड़े दूर खड़ी रहेगी, बस अनुमोदना के स्तर पर जो कुछ भी होगा वो होगा, और जो कुछ भी परोसने इत्यादि की कार्य है वो सप्लीमेंट्री कार्य एक श्राविका कर सकती है। दूसरी भी केस लगाना आरिका के केस में, आरिका माता जी को अगर आहार दान देना है, तब उनको
आहार देते वक्त ये श्राविका ही आहार देगी। श्रावक जो होगा वो थोड़ा दूर खड़ा रहेगा, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री काम करता रहेगा, मतलब खाद्य सामग्री देना, परोसना, मतलब श्राविका को देना, इतना वो कर सकता है। डायरेक्टली कभी भी ऑपोजिट जेंडर का संपर्क संभव नहीं है। ओके, अब जब मैंने ये स्टेटमेंट कर दिया है तो प्रथमानुयोग की कोई 2-3 घटनाएं आपके दिमाग में आती है क्या? भैया मुझे मतलब एग्जैक्टली ध्यान नहीं, उसमें ये था कि मतलब उनके गर्भ में पुत्र आया था तो उनका सब खराब हो गया था, तो बाद में जब वो एक सेठ भी यहाँ पे दासी के रूप में रह रहे थे तो मतलब उन्होंने आहार लगाया था, पंचाशर हुए थे। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। शायद वो नहीं बनेगा। आप क्या वो किसकी बात कर रहे थे? धन्य कुमार की बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ तो धन्य कुमार की बात ऐसी है कि शायद वो अकृत पुण्य के जीव ने वो आहार दान दिया होगा। हाँ हाँ हाँ। तो अकृत पुण्य के जीव ने वो आहार दान दिया होगा। उसकी जो माता है उसने बिल्कुल भी आहार दान नहीं दिया होगा, क्योंकि डायरेक्टली संपर्क तो संभव ही नहीं है। ठीक है, ये एक बात, ये एक उदाहरण आ गया। ओके, वैसे मैंने इस पर भी विचार नहीं किया था, पर आपने कहा है तो अच्छी बात है। ये एक उदाहरण और हो गया। मैं और 3 उदाहरण अपनी तरफ से दे रहा हूँ। चंदन बाला का उदाहरण हमारे सामने है। हम कहते हैं कि चंदन बाला ने मुनि महावीर को आहार दान दिया, मतलब उनका जो पारणा हुआ, ये चंदन बाला ने उनको आहार दान दिया। इसमें विचारने लायक ये प्रश्न है, चंदन बाला ने स्नान की थी क्या आहार देने के लिए? क्या उसके पास वो यथा योग्य सामग्री थी क्या? उसके पास उच्च स्थान देने के लिए कुछ पाटा इत्यादि होगा, कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था थी क्या पड़गाहन करने की, नवदा भक्ति की? कुछ व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न, वो खाद्य सामग्री की भी बात है। एक और लॉजिक है, 1 मिनट, हाँ मैंने वो नोट किया है, वो याद नहीं आ रहा है। हाँ, हम क्या मानते हैं कि चंदन बाला के आंखों से आंसू आ रहे थे, मतलब वो शोकाकुल थी। तो ऐसे शोकाकुल जीव को देखकर मुनिराज को अंतराय कैसे नहीं हुई? क्योंकि ऐष्णा समिति में हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं, अगर मुनिराज किसी को रोता हुआ देखे, कोई मातम मना रहा है, बहुत शोक मना रहा है, तो वे अंतराय मानकर तुरंत वन में लौट जाएंगे। मतलब किसी को रोता हुआ देखकर वे आहार ग्रहण नहीं करेंगे। तो अब मुनि महावीर ऐसा सीन देखेंगे कि वो रो रही है, तो इसको अंतराय मानेंगे, नहीं तो क्या मानेंगे? बराबर। तो उन्होंने आहार कैसे लिया? तो ये सब प्रश्न विचारणीय है। तो इसका समाधान कैसे होगा, हम इस पर भी थोड़ा विचारेंगे। देखिए, चंदन बाला ने आहार दिया, मतलब ये समझना कि चंदन बाला की भावनाएं उसमें निमित्त थी। मतलब चंदन बाला की वो जो अवस्था थी कि सांकल में बंधी हुई चाहिए, सफ़ेद साड़ी चाहिए, सिर मुंडाए हुए चाहिए, ये सब मुनिराज ने अभिग्रह धारण किए हुए थे। तो ऐसे अभिग्रह बस पूरे हो गए, उन्होंने किसी दूसरे के घर आहार ले लिया। तो चंदन बाला निमित्त हुई, इसलिए हम कहते हैं कि चंदन बाला ने आहार दान दिया। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि जिसकी भावनाएं किसी कार्य में प्रधान होती है, तो ऐसा कहने में आता है कि उसने ये काम किया है। जैसे एक लौकिक उदाहरण लेता हूँ, ताजमहल किसने बनाया है? तो हम कहते हैं शाहजहां ने बनाया है। मेरा प्रश्न ये है, शाहजहां ने कितनी ईंटें वीटें लगाई, कितने मार्बल लगाए होंगे, कितनी फाइननेस लाई होगी, एक हथौड़ा वथौड़ा पकड़ा होगा? कुछ नहीं, वो तो सब नौकरों ने किया हुआ है। परंतु वो शाहजहां की भावनाएं प्रधान थी, इसलिए कहने में आता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया। उसी प्रकार चंदन बाला की भावनाएं निमित्त थी,
वो भावनाओं को लेकर ऐसा कहने में आएगा कि चंदन बाला ने आहार दान दिया। ठीक है, ये एक प्रथमान योग की घटना। दूसरी घटना, हम ये सुनते हैं कि पद्मावती ने पार्श्वनाथ भगवान को, मतलब पार्श्वनाथ मुनि को अपने फण पर धारण किया हुआ था। तो ये तो सीधे ही सीधे ब्रह्मचर्य का घात कर रहा है। क्यों? एक स्त्री पुरुष को छू तक कैसे सकती है, मतलब वो भी मुनिराज, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट संपर्क हुआ ये बिल्कुल नहीं है। और मूलतः हम वो प्रथमानियों की घटना भी विचारेंगे तो हुआ ऐसा था कि जब वो शायद संवर देवी नाम था उसका, वो जब उपसर्ग कर रहा था तो वो धर्मेंद्र ने अपने फण पर मुनिराज को उठाया था और उसके ऊपर उसकी देवी ने एक छत जैसा एक शेड बनाया था जिसको लेकर वो उपसर्ग का निवारण हो गया था। डायरेक्ट संपर्क तो किसी भी हालत में नहीं हुआ था। ओके, ये तो अभी अभी की चल पड़ी परंपरा है कि पद्मावती ने अपने फण पर मुनिराज को धारण किया था, परंतु ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब ये कैसे संभव नहीं है, ये हम शील के 18,000 बाढ़ कैसे होते हैं इसको विचारते वक्त देखेंगे। ठीक है, ये 18,000 दोष जो होते हैं उनका निवारण करके कैसे ब्रह्मचर्य पाला जाता है ये हम उस वक्त देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं थी जिसके माध्यम से मैंने आपके सामने ये बात जताने की कोशिश की कि स्त्री और पुरुष का डायरेक्टली संपर्क कभी भी संभव नहीं होगा। ठीक है, एक छोटे से असाइनमेंट के रूप में मैं आपसे आप ये भी कर सकते हैं कि प्रथमान युग की और ऐसी 2 घटनाएं कुछ आपके ज्ञान में आती है क्या, तो वो भी आप देख सकते हैं। नहीं होगी तो अपन चर्चा कल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अभी अपनी जो चर्चा बची हुई है वो शील के 18,000 जो दोष है उनको लेकर करनी है। ठीक है, तो फास्ट अपनी चर्चा हो सकती है, अपन उसको करते हैं। 1 मिनट। हाँ, ये 6 डाला की जो पुस्तक है उसी में से मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, एक मैं स्क्रीन ही शेयर करूँ तो फिर आप भी देख पाएंगे। देखिए, ये जो इसका भेद संग्रह है अंत में जो दिया है उसमें शील के बारे में बात आ रही है। तो शील के बारे में क्या कह रहे हैं, पहले तो शील के देखिए नीचे देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मिलकर 18,000 भेद मैथुन कर्म के दोष रूप भेद है, उनका अभाव सो शील है, उसे निर्मल स्वभाव अथवा शील कहते हैं। ठीक है, तो ये 18,000 की फिगर दी गई है। तो ये 18,000 की फिगर कैसे आती है, तो इसके लिए स्त्री को यह 2 भागों में विभाजित किया है। एक है चेतन स्त्री, एक है अचेतन स्त्री। अचेतन स्त्री में कैसे आएगा, यहाँ पर 3 प्रकार दिए हैं, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श, चित्रपट। ओके, उसको 3 करण से मतलब करना, कराना, अनुमोदन करना और 2 मन और वचन योगों के द्वारा 5 इंद्रिया और 4 संज्ञा। ये अभी क्या है ये आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। मुझे तो मूल 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है तो वही बात मैं आगे रख सकता हूँ। ये 18,000 कैसे हो गया ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। अचेतन स्त्री में पहला क्या कह रहे हैं, 3 प्रकार कह रहे हैं, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श और चित्रपट। मतलब ये समझना चाहिए कि मुनिराज जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर कोई
मनुष्यनी तिर्यंचिनी देवी होना तो दूर की बात, उसका चित्र भी नहीं होना चाहिए। उल्टा लगा लेना, जहाँ आरिकाएँ बैठेंगी वहाँ पुरुष का कोई भी ऐसा फोटो फ्रेम वगैरह कुछ नहीं लगेगी। ओके, क्यों, ऐसी क्या बात है? चित्र भी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम थोड़ा तर्क के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हम भगवान को देखते हैं तो वितरागता हमारे अंदर उत्पन्न होती है या नहीं होती है? वैसे भाव होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं, भले ही ज़्यादा मात्रा में नहीं हो, थोड़े मात्रा में तो होते ही होते हैं। भोजन देखते हैं तो खाने का भाव उत्पन्न होता है या नहीं होता है? होता है। अच्छा, अब मैं मेरे ऊपर से कह रहा हूँ, अगर मैं कभी छुरी भी पकड़ता हूँ ना, तो नाइफ, तो बराबर मेरे भी ऐसे क्रूर परिणाम होने लगते हैं, तो ऐसे हिंस्र परिणाम होने की भी बहुत चांसेस हैं। तो जब ऐसा हम निमित्त नैमित्तिक संबंध, घना निमित्त नैमित्त संगत देखते हैं, तो कोई स्त्री की फोटो होगी और विकार उत्पन्न न हो, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है। इसीलिए कोई चित्र भी नहीं होना चाहिए। इससे हम एक और निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो कुछ भी पुस्तकें छपती है उस पर किसी भी स्त्री का, पुरुष का, मतलब आरिका का, मुनि का, भगवान का चित्र नहीं बनना चाहिए। क्यों? बनेगा तो क्या दिक्कत होगी? ऑपोजिट जेंडर उसे छू नहीं पाएगा ना। अच्छा, अगर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनाई है तो मुनिराज इत्यादि तो छू सकते हैं, परंतु वो फोटो, हाँ, जैसे बुक के कवर पर वो फोटो बनाई जाती है तो मुनिराज, कोई गृहस्थ श्रावक है, उसको तो छू सकते हैं, परंतु कोई आरिका होगी तो वो कैसे छू पाएगी? ये तो सीधे सीधे ब्रह्मचर्य का घात होगा। ठीक है, तो ये भी संभव नहीं है। किसी आरिका माता जी का भी फोटो नहीं लगेगा, अन्यथा मुनि या कोई गृहस्थ श्रावक भी उसको छू नहीं सकेगा। ब्रह्मचर्य में वो घात आएगा। ओके, मूल मुद्दा मुझे चित्रपट, इसके ऊपर ये थोड़ा फोकस करना था कि कोई चित्राम होगा, कोई फोटो होगी, कोई काष्ठ का कोई पोर्ट्रेट होगा, कोई मूर्ति होगी, कुछ भी ऐसी बातें नहीं चाहिए। ठीक है, ये अचेतन स्त्री के बारे में बात हुई, और चेतन स्त्री में भी ये समझना चाहिए कि देवी नहीं होगी, मनुष्यनी नहीं होगी, तिर्यंचिनी भी नहीं होगी। मेरा ये प्रश्न है, 3 गति के जीव तो ले लिए, नरक गति का स्त्रीलिंग क्यों नहीं लिया? नारक समूर्छिनो सकानी। राइट, बहुत बढ़िया, आपने तो सूत्र बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है। नारक समूर्छिनो नपुंसकानी, नारकीय तो सभी नपुंसक होते हैं, स्त्री पुरुष ऐसे वेद का कोई भेद ही नहीं होता है। ओके, इसलिए यहाँ पर वैसा नहीं लिया, और ना ही मुनिराज के वहाँ जाना कोई संभव भी है, बराबर। तो यहाँ पर देवी, कोई मनुष्यनी, कोई तिर्यंचिनी, ऐसी की बात ली जाती है। ओके, ये चित्राम के बारे में मूल मुद्दा जो फोकस करना था वो हो गया है। और एक बात, 5 इंद्रियों को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। क्या कहा? कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्श। हम क्या समझते हैं, ब्रह्मचर्य का घात कैसे होगा? छू लिया तो बस वो घात हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। 5 ही प्रकार से, 5 ही इंद्रियों के स्तर पर हमें ये विचारना चाहिए। अभी ये कैसे संभव है? इसके लिए एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है देवों का, जिसकी चर्चा हम कल की शुरुआती कक्षा में करेंगे, और फिर हम अपरिग्रह महाव्रत में प्रवेश कर जाएंगे। आज तो अपनी ये ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा पूरी हो गई है। अगर आपको कोई शंका हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत का प्रकरण तो अपना पूरा हो गया है। बस वो 2-3 कुछ बातें हैं, उनको अपन कल डिस्कस करेंगे। भैया, वो प्रज्ञान योग का जो उदाहरण था, हाँ, उसमें अंजना सती का ले सकते हैं। किसका? कि अंजना सती का। कैसे? उनको जब वनवास मिला था, हाँ, वो अपनी दासी की गुफा में गए थे, हाँ, और उस गुफा में जो है मुनिराज जो थे, मतलब वो ध्यानस्थ थे, राइट राइट और राइट। उन्होंने तो आज्ञा दिया था। तो वैसे भी बात बनेगी। तो ऐसा समझना चाहिए कि उनके निमित्त से
उन्होंने, उनकी भावनाएं वहां पर प्रबल थी, कोई वहां पर योग्य श्रावक होगा, उस श्रावक ने उनको आहार दान दिया होगा। ओके, तो ये भी बात संभव है। ठीक है, तो प्रथमान युग की ये भी एक घटना है। राइट, और कुछ आपको पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज रुक जाएंगे। नहीं भैया। नहीं, ओके।